हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट ए प्लस ग्रेड। तो गाइज आप लोगों के लिए आज है एक स्पेशल न्यूज। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जस्ट अभी एग्जाम करवाया गाइज आप लोगों का 12 अप्रैल को, और 19 अप्रैल को उसका रिजल्ट आ चुका है और 7 दिन के अंदर ही, और उसका पर्टिकुलरली अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 तारीख से शुरू भी हो चुका है। तो अब बात आती है कि हमारी उस पर्टिकुलर वैकेंसी में बात करें तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस टोटल आप सबको पता है 3 विभागों में विभाजित है। पहला है उत्पादन यानी जनरेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन यानी कि प्रसारण, और नेक्स्ट है आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। तो अभी जो वैकेंसी आई थी हमारे पास वो पर्टिकुलरली उत्पादन और वितरण की ही आई थी। प्रसारण यानी ट्रांसमिशन की वैकेंसी लास्ट टाइम 2021 में भी नहीं दी गई और 2024 के अंदर भी नहीं दी गई है। तो प्रसारण में फिर हो क्या रहा है? एक्चुअल में प्रसारण में वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण क्या है पहले तो बता दें कि आपका जो ट्रांसमिशन है उसको प्राइवेटाइज करवाने के लिए, यानी कहो तो इट इज नॉट प्राइवेटाइजेशन, किसी और कंपनी को सुपुर्द किए जाने की संभावनाएं थी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल को पूरा ट्रांसमिशन देने की बात चल रही थी, बट यहां पर एक पर्टिकुलर लॉजिक था कि पीजीसीआईएल वालों ने जब पूरा एनालिसिस किया तो उन लोगों को जितने जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर रिक्वायर्ड थे, यानी ऑफिसर्स ही कहते हैं हम लोग इनको, तो जितने रिक्वायर्ड थे उनको रिक्वायर्ड थे कि हमारा 1200 इंजीनियर से काम चल जाएगा। ठीक है ना, यानी अधिकारी लेवल पे बात करें तो 1200 अधिकारियों से काम चल जाएगा। लेकिन राजस्थान प्रसारण के पास जो है टोटल 3600 यानी 3600 आप लोगों के पास अधिकारी थे, तो ऑफकोर्स 3 गुना अधिकारी ज्यादा थे। तो पीजीसीएल वालों ने उसे पेंडिंग छोड़ दिया कि हम लोग अभी से नहीं ले सकते भाई, जहां हमारा काम 1200 अधिकारियों से हो सकता है तो हम 3600 अधिकारियों को क्यों सैलरी पे करेंगे एंड ऑल दैट। तो वहीं पर थोड़ा सा मामला चला गया ठंडे बस्ते में। ये 2021 से ही चल रहा है। 2021 में आपने देखा होगा पहले जब नोटिफिकेशन आया था 4 साल पहले, तब उसके अंदर पहले तो प्रसारण में यानी कि ट्रांसमिशन में पहले तो वैकेंसी दी गई थी, बट फाइनली उसको दोबारा मॉडिफाई करके निकाला गया जिसमें वो वैकेंसीज हटा दी गई, यानी प्रसारण से वैकेंसीज को हटा दिया गया। तो फाइनली 2021 से ही ये चल रहा है कि भाई प्रसारण में वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी। अभी पीजीसीएल के थ्रू ये तो मामला अटका हुआ है कि ठीक है भाई हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि 3600 की जगह हम लोगों को तो 1200 ही चाहिए, तो हम लोग 3 गुना को क्यों पर्टिकुलरली हम लोग जो है सैलरी वगैरह देंगे, क्यों हम लोग इतने अधिकारी रखें। अब यहां पर बात आती है कि इतने सालों से यानी लगभग 5 साल बीतने में आए हैं, तो फिर क्या प्रसारण में जो है वो पर्टिकुलरली इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है गाइस। तो अब प्रसारण के लिए अलग से पर्टिकुलरली ऊर्जा मंत्री को जो है वो एक ज्ञापन दिया गया है, यानी कि ऊर्जा मंत्री के पास एक फाइल पहुंची है। अखबार में न्यूज में आया है जयपुर के अंदर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने 618 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, यानी आप लोगों के मंत्री जी को भेजा गया है। अब इसमें से कितनी पोस्ट सैंक्शन होंगी एंड ऑल दैट, तो गाइस ये प्रोसीजर जब स्टार्ट हो जाता है ना, अगर मैं बात करूं वैकेंसीज कब आएंगी तो लगभग अभी भी 1 साल लगेगा, यानी नेक्स्ट ईयर ही आप लोगों का वैकेंसी आने वाला है। इस साल आप लोगों का ये वैकेंसी नहीं आएगा। तो पहले तो आप लोगों को बता दें भाई आपके पास अभी प्रिपरेशन के लिए टाइम है। प्रसारण के लिए इन पदों पर होनी है भर्ती। सिविल के 8 पद दे रखे हैं, लेखा अधिकारी के 8 पद, कार्मिक अधिकारी के 3, सहायक अभियंता। ध्यान से समझ, आप लोगों की जो लास्ट अभी वैकेंसी आई इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी नहीं थी। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर असिस्टेंट इंजीनियर की डायरेक्ट पोस्ट आ जाए तो बहुत बढ़िया हो। तो असिस्टेंट इंजीनियर की लास्ट वैकेंसी यानी 2021 में तो पोस्ट दी गई थी, बट इस साल यानी 2024 में असिस्टेंट इंजीनियर का कोई पर्टिकुलर पद नहीं निकला। किसमें? वितरण और उत्पादन में। प्रसारण में तो रिक्वायरमेंट है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके थ्रू जाना चाहूंगा गाइस। ये पर्टिकुलर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो शायद आप लोगों को दिख रहा हो, इट इज विजिबल और नॉट, तो आप लोगों के पास राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम की तरफ से है। किसकी तरफ से गाइस? राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 21 अप्रैल को ये पर्टिकुलरली नोटिस जारी किया है। और ये किसको भेजा गया? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट को एनर्जी डिपार्टमेंट, यानी वही हमारे हीरालाल नागर जी के पास ये पर्टिकुलर जाने वाला है। सिग्नेचर एंड ऑल दैट सब हो रखे। अब इसमें वैकेंसीज देख सकते हो गाइस आप लोग। मेनली असिस्टेंट इंजीनियर की मैं वैकेंसीज पर बात करूं तो सिविल की 8 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल वालों की ईएनएम का मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड आती है 25 पोस्ट है इसकी असिस्टेंट इंजीनियर की। साथ ही अकाउंट्स ऑफिसर की 8 पोस्ट है, पर्सनल ऑफिसर की 3 है, जूनियर इंजीनियर सिविल में तो 54 है। अब आती है गाइस आपके जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की 13, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की गाइस 216 पोस्ट है। यानी अगर मैं सारे पोस्ट को अगर ऐड कर दूं, हमारे जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, तो अगर मैं बात करूं तो मेन आपके लिए है एक तो असिस्टेंट इंजीनियर की 25 पोस्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और सिविल वालों के लिए 8 पोस्ट है। इन द सेम सेंस हमारे पर्टिकुलरली जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की टोटल 216 पोस्ट है, और आप लोगों के सिविल की 54 पोस्ट है, और कम्युनिकेशन वालों की 13 पोस्ट है। सो गाइस दीज आर द पोस्ट। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, और नीचे भी हमारे पास और वैकेंसीज हैं, वी कैन जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वन ऑल्सो। सो गाइस ये आप लोगों का स्टेनोग्राफर की,
जूनियर असिस्टेंट की, क्लास फोर्थ की, हेल्पर की, सबकी मिला के 618 पोस्ट है जिन पर अभी दिया गया है कि हाँ भाई इन पर्टिकुलर ये पद हमारे पास खाली हैं। अब इनमें से कितने पद स्वीकृत होते हैं ये तो एनर्जी डिपार्टमेंट ही तय करेगा, और इनमें से कितने पद पर वैकेंसी निकलने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस कि जूनियर इंजीनियर के आप लोगों के पास लगभग 216 पद हैं, तो ये मान के चलिए कि कम से कम 216 में से वैसे तो पूरे ही होने चाहिए। हम लोगों को ये पर्टिकुलरली नोटिस अपने पास रखते हैं भाई, आगे जाके जब भी कभी ज्ञापन आएगा यानी कि एडवर्टाइजमेंट आएगा तो इससे कम पोस्ट आती है तो हम लोग बिल्कुल ऑफ कोर्स कहेंगे भाई जितनी पर्टिकुलर पद खाली है उनके लिए वैकेंसी निकाली जाए। सो बिल्कुल तैयार है गाइज आप लोग। लगभग साल भर का टाइम और लगेगा इस पर्टिकुलर वैकेंसी को मेरे अकॉर्डिंग आने में, है ना। क्योंकि एक बार अभी पर्टिकुलरली वैकेंट पद का जो है, वैकेंट सीट का कि किस किस पद पर कितने कितने लोगों की जरूरत है ये भेजा गया है। अब एनर्जी डिपार्टमेंट इसको देखेगा, जहां जरूरत होगी वहां पर असेंशियल उसके अकॉर्डिंग एक नया परफॉर्मा बनेगा, नया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वैकेंसीज फिल होंगी। सो गाइज प्रसारण अकेले कभी वैकेंसी नहीं निकालेगा। इसका मतलब है अभी वितरण और उत्पादन में भी आप लोगों को याद हो तो गाइज लगभग 500 के ऊपर वैकेंसी थी इलेक्ट्रिकल वालों की, बट फाइनली पद कितने गाइज 225 यानी 225 पद के लिए ही वैकेंसी निकाली, यानी अभी 250 वैकेंसीज उधर भी हैं हमारे पास। किसमें? वितरण और उत्पादन में और प्रसारण में भी आप लोगों के पास वैकेंसी है, यानी कि जल्द ही विद इन 1 ईयर गाइज आप लोगों के उत्पादन, वितरण और प्रसारण तीनों के अंदर वैकेंसी निकलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू रखिए और तैयार हो जाइए गैस दोबारा से। जिन लोगों का इस साल राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्जाम नहीं हुआ है गैस, डोंट बी होपलेस, होपलेस बिल्कुल ना हो। और अपने पर्टिकुलर आने वाले एग्जाम के लिए जो कि आप लोगों को सामने वैकेंसी दिख रहा है, बताओ सबसे ज्यादा गलतियां कहां स्टूडेंट करते हैं? सर नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं। चलो ठीक है, नोटिफिकेशन आने का वेट करो। अरे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो नोटिफिकेशन आते ही फॉर्म फिल करवाता है और 1 महीने के अंदर एग्जाम करा के 7 दिन में रिजल्ट भी दे देता है। भाई अगर तुम नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करने लगोगे तो कैसे होगा? सो गाइज डोंट लूज योर होप। आप लोग पर्टिकुलरली आप लोगों को पता चल चुका है भाई वैकेंसीज हैं, 1 साल के अंदर आप लोगों का वैकेंसी आने वाला है। तो बी रेडी, अभी से तैयार हो जाइए। आप लोगों के लिए ट्रस्ट ए प्लस ग्रेड पर एजेई फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है। एजेई फाउंडेशन बैच में गाइज आप लोगों को पर्टिकुलरली मैं अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से नहीं चला रहा हूं भाई। एसएससी जेई के लिए अलग, आरआरबी जेई के लिए, आरपीएससी एई के लिए अलग, आप लोग आरएससीबी एई के लिए, मार ट्रांसपोर्ट डिस्कॉम के लिए अलग। सो गाइज सभी स्टेट का अलग अलग फोल्डर बनाने से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक स्पेसिफिक बैच चलाया एजेई फाउंडेशन, जिसमें सभी ए और जेई एग्जाम्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहे आप लोगों के हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, हर तरह का क्वेश्चन आपसे बन सके अकॉर्डिंगली आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल के जितने पॉसिबल सब्जेक्ट होते हैं जो हर एग्जाम में आप लोगों के पास मिलते हैं, जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो अपना सिलेबस भी नहीं देता है। सो गाइस आप लोगों को टोटल 16 टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं छोटे बड़े, वो सारे के सारे आप लोगों के पर्टिकुलरली एजेई फाउंडेशन बैच में कवर करवाए जा रहे हैं। सो एजेई फाउंडेशन बैच को लीजिए गाइस। आप लोगों के लिए ट्रस्ट ए प्लस ग्रेड एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी गाइस नई अपडेट के लिए आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।